हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने जर्नल्स में जो हमारा आर्टिकल पब्लिश होता है उसका डीओआई नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। डीओआई मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी कि एक आर्टिकल के लिए एक नंबर अलॉट हो जाता है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है ये। कुछ कभी कभी पूरे नंबर होते हैं, कभी कभी कुछ अल्फ़ाबेट्स भी नंबर में आ जाते हैं। तो हम किस तरह से इनको जनरेट कर सकते हैं। कुछ अच्छे जर्नल्स हैं, कुछ ऑनलाइन जर्नल्स हैं जिनका डीओआई जर्नल पब्लिश होता है तो वो प्रोवाइड कराते हैं पब्लिशर। लेकिन कुछ पुराने जर्नल्स हो चुके हैं और कुछ काफ़ी जर्नल्स हैं जो डीओआई नंबर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो हम किस तरह से डीओआई नंबर जनरेट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आजकल यूनिवर्सिटी के टीचर्स, गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स, एडेड कॉलेज के टीचर्स, सबको एक समर्थ पोर्टल में अपनी डिटेल्स भरनी है। जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये समर्थ पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सभी टीचर्स को अपनी अपनी डिटेल्स, उनके रिसर्च पब्लिकेशंस, उनके सेमिनार्स, उनकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और जो भी उनका रिसर्च वर्क है या उनके एकेडमिक वर्क है, उनको अपलोड करना है समर्थ पोर्टल पर। और जो भी प्रमोशंस होंगे वो सब समर्थ पोर्टल से ही क्रियान्वयन किया जाएगा उनका। वहीं आपको अप्लाई करना है प्रमोशंस के लिए। तो जब हम समर्थ पोर्टल में रिसर्च पब्लिकेशंस भरते हैं तो वहाँ पर एक लाइन आती है, पूछते हैं कि डीओआई नंबर बताइए अपना आर्टिकल का। तो डीओआई नंबर जिनको पता है वो तो अपना लिख लेंगे, लेकिन अगर पुराने आर्टिकल्स हैं या जिन आर्टिकल्स का डीओआई नंबर नहीं है तो वो हम कैसे जनरेट करें वो हम यहाँ पर देखेंगे। डीओआई नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हम जनरेट कर सकते हैं तो हमें जनरेट करने के बाद वो डीओआई नंबर वहाँ पर लिखना चाहिए। तो किस तरह से हम डीओआई जनरेट करेंगे किसी भी आर्टिकल का वो हम इस वीडियो में यहाँ पर अब देखते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट होती है zenodo.org। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन है और साइन अप है। जो नए पहली बार जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो साइन अप करेंगे और आप साइन गिटहब, ऑर्सिड या ओपन एयर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक ऑर्सिड अकाउंट बना लेना चाहिए। orchid.org पर जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो एक ऑर्सिड नंबर आपको मिल जाएगा, उसकी हेल्प से आप यहाँ पर ये डीओआई जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना यूज़र अगर अलग से करना है तो यूज़र नेम डाल लीजिए, अपना फुल नेम लिख लीजिए, एफिलिएशन किस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में आप हैं वो लिख लीजिए, ईमेल एड्रेस अपना और पासवर्ड आप लिख सकते हैं और साइन अप कर देंगे तो भी आपका ये जिनोडो में लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं सीधे लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन में अपनी ईमेल लिख दिया है मैंने और अपना पासवर्ड लिख दूंगा। और ये मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये प्लस का साइन आ रहा है। प्लस के साइन में हमने क्लिक करा तो न्यू अपलोड आ रहा है। तो हमने न्यू अपलोड को क्लिक करा और जो भी हमारा आर्टिकल है उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए सिंपल लिखा हुआ है अपलोड फाइल्स। तो ये हमने अपलोड लिख लिया। मेरे एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 100% अपलोड हो गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछता है डू यू ऑलरेडी हैव अ डीओआई फॉर दिस अपलोड। तो वो तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो डीओआई जनरेट करना है। तो देखिए आप नो आई नीड वन और यहाँ पे लिखेंगे गेट अ डीओआई नाउ। ये इस पे हमने क्लिक करा तो ये देखिए डीओआई नंबर हमारा जनरेट हो रहा है इस आर्टिकल के लिए। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हम सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। रिसोर्स टाइप में आप देखेंगे तो इमेज है, किसी भी चीज़ का डीओआई ले सकते हैं, इवेंट है, हम डेटा सेट लिख लेते हैं। ये देखिए डेटा सेट हमने लिख लिया और अपने आर्टिकल का टाइटल लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड
अकाउंटिंग प्रोफेशन, ये मेरा आर्टिकल का नाम हो गया। ये आर्टिकल आपका कब पब्लिश हुआ है वो डेट आप यहां पर लिख सकते हैं। डेट नहीं पता है तो फिर आप जो लिखा हुआ है वही रहने दें, वरना आपको अगर डेट पता है तो आप डेट लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मेरा ये आर्टिकल 3 अगस्त को ये पब्लिश हुआ 2020 में, तो मैंने लिख दिया 2020, ईयर हो गया, 8th मंथ हो गया, अगस्त हो गया, और डेट हो गई 3, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड क्रिएटर करते हैं कि इस आर्टिकल को किन किन लोगों ने बनाया है। तो देखिए यहाँ पर पर्सन आ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन, हम एज अ पर्सन है तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सर्च, आपका अगर ऑर्सिड अकाउंट बना हुआ है तो वो अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि उसके बिना ये डीओआई जनरेट नहीं होगा। अब मेरा ऑर्सिड अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लूंगा, देखिए डॉक्टर जीत सिंह। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं मेरा नाम आ जाएगा, देखिए ये लिख रहा है 3rd नंबर पे डॉक्टर जीत सिंह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो ये मेरा डीओआई नंबर है, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, मतलब ये ऑर्सिड नंबर है, और देखिए अपने आप आइडेंटिफाई में आ गया, मेरा नाम भी खुद लिखकर आ गया डॉक्टर जीत, और फैमिली नेम सिंह, और नाम हो गया डॉक्टर जीत सिंह। रोल में आप लिख सकते हैं कि आप आर्टिकल में आपने क्या करा है, आप कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, डाटा कलेक्टर हैं, डाटा क्यूरेटर हैं, डाटा मैनेजर हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एडिटर हैं। मान लीजिए मैं अनोटेटर लिख देता हूँ, यानी अनोटेटर मतलब जो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, आर्टिकल्स में हेल्प कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो एनोटेटर लिख दिया। अगर मेरे 2 ऑथर हैं आर्टिकल में, मेरे अलावा कोई को ऑथर भी है, तो मैं सेव एंड ऐड अनदर कर दूंगा और उसका भी डिटेल ऐसे ही भर दूंगा। चूंकि यहाँ पर मैं अकेला ही ऑथर हूं तो मैं यहाँ पे ये सेव कर देता हूं। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर मेरा नाम लिखकर आ गया, सिंह डॉक्टर जीत गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। चाहूं तो मैं इसमें एडिट भी कर सकता हूं। अब मैं अपने आर्टिकल का यहाँ पर देखिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना। तो मेरा ये आर्टिकल है, मैं आर्टिकल निकाल लेता हूं यहां से। तो ये मेरा आर्टिकल है, देखें आप। तो ये मैंने यहां से ये एब्स्ट्रैक्ट कॉपी कर लेता हूं और ये यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। थोड़ी अलाइनमेंट आप चाहें तो ये सही कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप एब्स्ट्रैक्ट या कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड दे सकते हैं। तो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरीके से एक समरी टाइप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि पूरे आर्टिकल का एक निचोड़ होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं 100, 200, 300 वर्ड्स का होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया। इसके बाद और कुछ क्रिएटिव कॉमन्स माने जाते हैं, ये कॉपीराइट केसेस होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रीब्यूटर पे आ जाइए। फिर वही दोबारा जो क्रिएटर थे वही कंट्रीब्यूटर हो गए। फिर दोबारा से हम ये लिख सकते हैं अपना नाम, फिर दोबारा लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर जीत सिंह लिखेंगे, और ये फिर आ गया मेरा ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। रोल फिर वही एनोटेटर का रहेगा, और मैंने ये, अगर आपके 2 ऑथर हैं तो आप सेव एंड ऐड अनदर कर सकते हैं, तो दूसरे का जाएगा, और फिर आप सेव कर दीजिए। तो सेव करेंगे तो कंट्रीब्यूटर भी आ गया, देखिए यहाँ पर। अपने आर्टिकल के कीवर्ड्स और सब्जेक्ट्स, यानी कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरा आर्टिकल है तो मैं आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और मैं लिख सकता हूं अकाउंटिंग। अपने आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड्स लिख सकते हैं, मशीन लर्निंग, रोबोट्स वगैरह वगैरह, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है। लैंग्वेज, आपका अगर पेपर हिंदी में है या इंग्लिश में है तो वो लिख सकते हैं आप। इंग्लिश मैंने लिख दिया तो इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। पब्लिशर जिनोडो हम ले रहे हैं तो वही बना रहे हैं। बाकी आप देखेंगे कोई हमारे मतलब का नहीं है, यहाँ पे आप ऐड रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन पाएंगे फिर आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि मेरा जर्नल का आर्टिकल है तो मैं जर्नल का
टाइटल लिखेंगे, यानी कि जर्नल का नेम। जर्नल का नेम मान लीजिए मेरा है जूनी KHYAT, जूनी ख्यात मेरा जर्नल है। इसका ISSN नंबर मान लीजिए मैंने लिख लेता हूँ 122784632 लिख दिया मैंने, क्योंकि जर्नल का वॉल्यूम नंबर होता है, इशू नंबर होता है, तो वॉल्यूम नंबर आप लिख सकते हैं जो भी आपके आर्टिकल का होगा। मान लीजिए मैंने 10 लिख दिया। इशू लिख सकता हूँ, कौन सा इशू है ये, 1 2 3 4 जो भी है, मान लीजिए 8 लिख दिया मैंने। और आपके आर्टिकल का उस जर्नल में पेज कौन सा है, तो आप पेज नंबर लिख सकते हैं। कई कई ऑनलाइन जर्नल्स में पेज नंबर नहीं होता है, आर्टिकल नंबर होता है, तो आप आर्टिकल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरा पेज नंबर है 196 से 204 तक, तो मैंने ये लिख दिया। ये तो जर्नल से रिलेटेड हो गया। आपके बुक चैप्टर्स होते हैं, उनका भी आप यहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। अगर बुक चैप्टर है तो बुक चैप्टर की डिटेल भर दीजिए आप। कॉन्फ्रेंसिस के आर्टिकल्स हैं तो वो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। इस तरह से आप ये सब डिटेल भर सकते हैं, जो भी है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का है या पेपर आपका है, बुक है या जर्नल है। मान लीजिए क्योंकि अब मेरा जर्नल है तो मैंने जर्नल की डिटेल यहाँ पर भर दी है। अब इसको हम क्या करें, सेव ड्राफ्ट। देखिए इस तरफ लिख रहा है सेव ड्राफ्ट, ये देखेंगे आप इधर, सेव ड्राफ्ट कर दिया। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे। ये पूछ रहा है वंस द रिकॉर्ड इज पब्लिश्ड यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू चेंज द फाइल्स इन द अपलोड, क्योंकि फिर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको पब्लिश अप कर देता हूं। कोई चेंज अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, ये पब्लिश हो गया। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये पब्लिश हो चुका है इसमें, और कंट्रीब्यूटर्स का नाम आ गया मेरा। यहाँ पर आपकी फाइल भी आ सकती है, वो इंटरनेट की डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर DOI भी जनरेट हो गया। देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखेंगे आप, ये देखिए लिखा हुआ है, ये आ गया DOI पब्लिश्ड इन, ये आपका डिटेल्स आ गई। साइटेशन भी है इस पेपर का, इस तरह से आप साइटेशन यूज कर सकते हैं कि कोई अगर आपके पेपर में का रेफरेंस लेता है तो वो इस तरह से ये इसको साइट भी कर सकता है। तो ये देखेंगे आप हमारा, ये देखिए पूरा डिटेल आ गई है यहाँ पे, नीचे देखेंगे आप ब्लू कलर में, तो ये हमारा DOI जनरेट हो गया है। ठीक है, अगर हम चाहें तो DOI की वेबसाइट पे जाकर भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही बना है या नहीं बना है। ये DOI पूरा जनरेट हो गया है, देखें आप नंबर https, और ये DOI.org पर देख सकते हैं आप इसे। तो मैं DOI.org खोल लेता हूं और यहाँ पर भी मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा आर्टिकल का DOI जनरेट हो गया है, तो वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये DOI फाउंडेशन की ये वेबसाइट है। लास्ट में नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैं ट्राई रिजॉल्विंग अ DOI नेम, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। आप खाली नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ से नंबर ही डाल देता हूँ मैं केवल, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो DOI की वेबसाइट पे मैं देखूंगा तो देखिए यहाँ पर भी आ गया ये कि ये जिनोडो का है, और ये फाइल भी देखिए आ गई है खुलकर अब कि मेरी ये फाइल है, पूरा पेपर इसमें आ गया है, और नेम आ गया है, पेज नंबर वगैरह सब आ गया है, DOI है ये आपका। तो इस तरीके से आप ये DOI जनरेट कर सकते हैं, किसी भी पेपर का कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन पेपर नहीं है तो आप जो पुराने प्रिंट जर्नल्स हैं उनकी सही से आप फोटो खींच सकते हैं, फोटो करके आप PDF बना सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका DOI जनरेट हो जाएगा। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।